अस्सलाम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। तो आपके लिए कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एनर्जी से आज की रीडिंग के लिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है द डियर का, बी जेंटल विद योर सेल्फ। ओके डियर एनर्जीज हैं ये, एनिमल विस्पर्स एम्पावरमेंट कार्ड्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। द माउस का कार्ड है, यू मे फील स्मॉल बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। ओके बॉटम ऑफ द डेक है द वेल शार्क, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ। तो यहाँ पे आपको डियर मैसेज दे रहा है कि बी जेंटल योर सेल्फ, अपने साथ थोड़ा सा आराम से पेश आइए। और आपको हो सकता है किसी सिचुएशन में या किसी बात की समय या किसी हो सकता है कि आपको किसी परिस्थिति में ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके ड्रीम जो है मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, या आप बहुत दबा हुआ या कुचला हुआ या कुछ ऐसा जहाँ पे आपको थोड़ा डिप्रेसिव या डाउन महसूस होता है, वो आपको महसूस हो रहा है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही कह रहे हैं, आपको एनिमल स्पिरिट यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है। थोड़ा सा आपको रहना है जेंटल अपने साथ में, ताकि थोड़ा सा प्यार और थोड़ा से हौसले के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ब्रेकिंग डाउन का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। बैक ऑफ वुडू इन ब्लू। 23 नंबर का कार्ड है, 22 नंबर का कार्ड है। ओके फेसलेस घोस्ट एंड द हॉन्टेड कल घोस्ट पीपल। 34 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज जिस तरह की हैं, ये एनर्जीज ये कहती हैं, एनिमल स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि अभी अपने साथ थोड़ा सा जेंटल होकर काम करना है, अपने ड्रीम्स पे काम करना है, या आप अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं, अपने आप को जेंटली यूज़ कर रहे हैं, अपने आप के साथ जेंटल हैं, आराम से प्यार से बात कर रहे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप कहीं पे खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं या फिर चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप वहाँ खुद को संभाल रहे हैं, समेट रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ब्रेकिंग डाउन का कार्ड है यहाँ पर, वुडू इन ब्लैक है, बैक ऑफ का कार्ड है और घोस्ट पीपल है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होने की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों को ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपसे कितना दूर रहना है या फिर आपको उनको कितना दूर रखना है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी से यहाँ पे आपकी लाइफ में जो सिचुएशन मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपकी लाइफ से डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड जो है ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जो हैवी जो एनर्जीज हैं वो चेंज हो रही हैं आपके लिए। जेंटल एनर्जीज में आप जा रहे हैं एक अच्छी एनर्जीज के अंदर, जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने वाले हैं या फिर आप कर रहे हैं। ठीक, आप अपनी उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं या आप करने वाले हैं, जो एबंडेंस की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे वो बात किस लिए है, यहाँ पे वो बात इसलिए है क्योंकि लोग आपको बार बार रीड करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को रीड करते हैं, आपके बारे में टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, आपके बारे में लोगों से पता करवाने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके बारे में लगातार पता करने की कोशिश करते हैं, खुद भी साइकिकली स्पिरिचुअली आपके साथ लगातार कनेक्ट रहते हैं या रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज को पढ़ते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि वो आपकी लाइफ के बारे में जानते हैं और आपकी लाइफ को कैसे डिक्टेट वो कर सकते हैं, कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, कैसे अपना चालाक दिमाग उसमें घुसा सकते हैं कि कैसे 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 हम करें कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग। तो यहाँ पे अभी जो एनर्जीज हैं तो लोग आपको डाल रहे हैं, कुछ लोग आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए एनर्जी प्रोजेक्ट की जो एनर्जीज हैं पिछले 2-3 वीडियो मैंने जो बनाए हैं उसमें आई है। अब ये वीडियो पहले आएगा या वो पता नहीं, लेकिन जो भी 2-3-4 वीडियो बने हैं
लास्ट के उन सब में एनर्जी प्रोजेक्शन है, यानी कि लोग आपके ऊपर अपनी उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी को डाल रहे हैं या आपके ऊपर ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहां पर आपको लगे कि आप बहुत स्मॉल हैं, आप बहुत छोटे हैं। लाइफ में आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ भी बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है और नहीं हो सकता है। पर आपके लिए ये चीज़ें खत्म हो रही हैं क्योंकि आपको अपने बारे में पता है, या फिर आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वुडू इन ब्लू क्यों है यहाँ पे? बैक ऑफ की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये वुडू डॉल बनी हुई है, लोग ऐसे ही डॉल बना लेते हैं, जब उसके साथ वो छेड़छाड़ करते हैं वो आपकी एनर्जीज को इसमें कॉल करते हैं और आपको परेशान करते हैं तरह तरह से, ठीक है। तो कोई इंसान वुडू के द्वारा, यानी कि आपके ऊपर, मुझे ऐसा लगता है सन 2022 में और 23 में, क्योंकि 22 और 23 नंबर के कार्ड हैं, ये अगर आप 34 एज के हैं वो भी हो सकता है, इनको मिला के कोई संख्या बनती है तो वो भी हो सकता है। 5 नंबर है, 4 नंबर है और 7 नंबर है, ये भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये जो भी लोग हैं या जो भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने उसमें आपके ऊपर वोटू बहुत सारा किया है या कर रहे हैं, या पिछले 1 साल से या पिछले 7 साल से, पिछले 5 साल से, पिछले 4 साल से ये आपकी एनर्जीज में लगातार टैपिंग कर रहे हैं वोडू कर करके। तो अगर आप पिछले इतने सालों से परेशान हैं तो आपकी एनर्जीज में वोडू मैजिक की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे लोग रिचुअल्स करते हैं, डार्क रिचुअल्स करते हैं, वो वाली एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आप क्योंकि अपनी एबेंडेंस की एनर्जीज में टैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोग आपको किसी सिचुएशन में, ये आने वाले समय के लिए आपकी घटना हो सकती है कि लोग आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डालना चाहते हैं जहाँ पर वो आपको बचाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। लोग आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डालना चाहते हैं जहाँ पर वो बचाना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप गलत जगह फंस गए हैं, क्योंकि आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि आप गलत जगह फंस गए हैं, इसलिए वो आपकी मदद करना चाहते हैं। और ये वो आपको बताना चाहते हैं, ये वो आपको जताना चाहते हैं कि आप किसी मुसीबत में हैं और वो आपके तारणहार हैं, आपके भाग्य में आपके नैया के खिवैया वही बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग आपकी एनर्जीज में इसलिए टैपिंग करना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी एबेंडेंस में टैपिंग कर रहे हैं, और वो आपके लिए, आपको बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर आपके साथ में वो जुड़ जाएं। तो ये आपके पास्ट के कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है घोस्ट पीपल। घोस्ट पीपल कौन होते हैं? वही लोग जिनको आप छोड़ देते हैं, जिनके साथ आप संबंध नहीं रखना चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली पास्ट के लोग भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके लिए कुछ नए लोग भी हो सकते हैं जो कि आपको अचानक किसी मुसीबत से बचाने के लिए आपके दरवाजे पर नॉक करना चाहते हैं, या फिर अचानक आपको मुसीबत में देखकर आपको कोई हेल्प ऑफर करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अचानक कौन आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपको आकर मदद कर देना चाहता है या कर देना चाहती है, क्योंकि ये डेफिनेटली मिरर मैजिक का यूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करने के लिए, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को बाइंडेड या ब्लॉक महसूस करें कि आप बंधे हुए हैं या आप बाइंडेड हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे, यानी कि आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और आपको सिर्फ यही बचा सकते हैं, सिखा सकते हैं या निकाल सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच हीलमैन। तो ये आपके लिए कोई फ्यूचर इवेंट भी हो सकता है, यानी कि फ्यूचर में कोई आपके साथ इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहा हो, या किसी ने सोचा हो करने की कि आने वाले समय में, ये अक्टूबर तो चल ही रहा है, नवंबर में या दिसंबर में कोई ऐसी प्लानिंग हो इनकी कि तब तक आपको किसी ऐसी मुसीबत में, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसाया जाए जिसके बाद आपकी मदद की जाए और मदद करने के बहाने आपके साथ में कनेक्ट हुआ जाए, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप अपने आप को बिल्कुल भी कार्मिक चीज़ों में फंसा हुआ नहीं समझिए। आप किसी कार्मिक लूप में नहीं है, और ये आपका कोई कार्मिक लूप भी नहीं है, ना ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको ये लगे कि आप हवा में उड़ रहे हैं, या फिर आप हवा में हैं या ज़मीन में, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। इस समय आपको कहाँ लेके जा रहा है आपको पता नहीं है, आपको क्या डिसीजन लेने हैं, कौन सा वक्त चल रहा है आपको पता नहीं है। थोड़ा सा अपने आप से सवाल करने के बजाय अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आपसे कहा गया है कि अपनी लाइफ को लीड करने की आपको ज़रूरत है, और एक बड़ा विज़न भी आपको रखने की ज़रूरत है। अगेन ये कार्ड कहता है, ये कार्ड आपसे कहता है माउस का, यू मे फील स्मॉल बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। तो कभी कभी जब आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी महसूस होती है जहाँ पर आपको कुछ भी ना दिखाई देता है, ना कुछ समझ में आता है, ना आप कहीं पहुँच रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी ये समझना होता है कि आप इस पार नहीं हैं, आप उस पार जा रहे हैं, यानी कि आप दूसरी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आपके लिए सिचुएशंस खुली हुई हैं।
या फिर आपको किसी उल्टे चश्मे से, किसी उल्टी दशा से या उल्टे डायरेक्शन में आपको सोचने की ज़रूरत है। यानी कि आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आप सो रहे हैं पर आप ऑलरेडी जागे हुए हैं, या फिर आपको सोते हुए में से जागने की ज़रूरत है कि आप जो सोच रहे हैं उससे उल्टा कुछ है। तो अगर आप पे कोई एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है तो अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में आपको लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप प्रोजेक्टेड एनर्जी की जगह से अपने आप को देखें। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपके देखने के नज़रिए में डेफिनेटली यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, और साथ ही साथ आपसे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी इनर एनर्जी प्रोजेक्ट करनी है बाहर। यानी कि आप अपनी उस एनर्जी को प्रोजेक्ट कीजिए यहाँ पे बाहर, जो कि आपके हायर सेल्फ से आती हैं या फिर आपकी हायर पर्सपेक्टिव से आती हैं, जहाँ पे भी चीज़ों को आप बहुत स्ट्रॉन्ग वर्जन के रूप में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग जगह से देखते हैं, या जिस जगह पर आपके बिलीफ सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग है। स्पेसिफिकली ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको अपनी पावर को क्लेम करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपकी पावर को क्लेम कर रहा है, यानी कि कोई आपको छोटा साबित करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि तुम हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी पावर को वापस कॉल करना होगा। यानी कि आपको सामने वाले को ये बताना होगा कि आप अपनी पावर में ही हैं और आप किसी के अंडर प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पर आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफर या फिर कोई ऐसी चीज़ भेजी जा सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भेजा जा सकता है, कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो कि आपको किसी कार्मिक लूप में खींचना चाहता है और उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। यानी कि हो सकता है किसी ने ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखी हो कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हों, पहले एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर आपकी तरफ ऐसे लोग भेज रहे हैं, फिर आपको छोटा महसूस करवा रहे हैं ताकि आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में ले जाया जा सके। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज डेफिनेटली लैक की एनर्जीज बताती हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में आप ऑलरेडी उस जगह पर हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, जहाँ पर आपके लिए जो नए पोर्टल्स हैं वो ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए जो न्यू पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं वो आपको उसी दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जहाँ पर आप किसी लाइट साइड में नहीं है या डार्क साइड में नहीं है। यहाँ पर भी ब्रेकिंग डाउन का कार्ड है, वायलेट एंजल का। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है कि आप ऑलरेडी अपने हायर सेल्फ के साथ में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। ठीक है, आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं वो आपके हायर सेल्फ से ही आपको मिल रहे हैं। आप किसी भी तरीके से वीक नहीं है। जो भी आपको कोई वीक बताने की या आपको वीक जताने की कोशिश कर रहा है तो आप ऑलरेडी हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज में हैं। आप ऑलरेडी हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज में हैं जहाँ पर आपको ये पता है कि आपके पास में क्या पावर है, क्या पोजीशन है, या फिर आपको जो इंट्यूशंस हो रही हैं आपको उनको ट्रस्ट करना है। यानी कि आप ऑलरेडी जो ईश्वर है, गॉड है, उसकी एनर्जी से कनेक्टेड हैं। और आपके साथ जो लोग भी जो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं आप ऑलरेडी जानते हैं। यानी कि ये लोग ये जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं यानी कि ये लोग ये जानते हैं कि आपके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। तो ये लोग ये जानते हैं, ठीक है, इन लोगों को ये पता है द हेरोफेंट का कार्ड है। और ये ओके, आप ऑलरेडी उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे इनको ये लगता है कि आपको कुछ नहीं पता। द हेरोफेंट और द हाई प्रीस्टेस सेम हाई लेवल एनर्जीज का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि आप डिवाइन और अपने हायर सेल्फ दोनों के साथ कनेक्टेड हैं। आप जीवन को जिस भी रूप में आप देखते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका हायर वर्जन ही है जो कि आपको खुशियों की तरफ जाने के लिए कहता है या खुशियों से जुड़ने के लिए कहता है। चाहे आपको अपना पाथ कितना भी अकेला लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि इस रास्ते पर आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन इस रास्ते पर सभी की अपनी अपनी यात्राएं हैं जो कि चल रही हैं। साथ ही साथ इस रास्ते पर वो चीज़ें भी हैं जो कि अभी आपको समझ नहीं आ रही हैं। यानी कि यहाँ पे ये 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड चीटिंग की बात करता है। यहाँ पे ये ब्लैक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे ये वाइट पर्सन खड़ा है, यहाँ पे ये ब्लैक पर्सन जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी हमारे जीवन में अच्छे और बुरे के सिर्फ भ्रम होते हैं, अच्छे और बुरे की सिर्फ परिभाषाएं होती हैं। और हम लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लैक और वाइट की एनर्जीज ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे कभी कभी हम चीज़ों को सिर्फ 2 ही रूप में देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइन चाहते हैं कि आप किसी सिचुएशन में या किन्हीं लोगों के साथ में या किसी तरीके से आप अपने किसी भी तरीके से आप अपने उस वर्जन को देखें या फिर आप उस सिचुएशन को देखें जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है उसको सुनने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए या किसी सिचुएशन के लिए अपनी इंट्यूशन के साथ काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आपको एबेंडेंस की जगह 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में धकेल देना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी एबेंडेंस को, अपनी खुशियों को ना पा सकें, अपनी उन चीज़ों के साथ कनेक्ट ना हो सके और आप एक्चुअली दूरदर्शिता से काम ना कर सकें। तो आपके ऊपर ऑलरेडी इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है इस टाइम पीरियड में। यानी कि ये कोई भविष्य के लिए प्लानिंग है जिसमें आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में कोई ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को तो मैनिफेस्ट करें और आप अपनी एबेंडेंस की तरफ भी जाएं। लेकिन जब आपको डोर को
पार करना हो, जब आपको जाना हो, तो वहाँ पर आपकी सारी एनर्जीज़ को एक तरफ रख के कहा जाए तुम इसे पार नहीं कर सकते हो, तुम्हें हम ही पार करा सकते हैं। तो इस जगह से यहाँ तक जाने के लिए तुम्हें हमारी ज़रूरत है। तुम फंसे हुए हो, तुम मजबूर हो और तुम कहीं ना कहीं उस स्थिति में हो जहाँ पर तुम अकेले इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते हो। ठीक है, तो आपको इस तरह के मैसेज या इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करके फंसाने की कोशिश या आपको ये दिखाने जताने की कोशिश हो सकती है कि आप फंसे हुए हैं। तो आप फंसे हुए नहीं हैं, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्री हैं। उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, यानी कि ये प्लानिंग अभी के लिए नहीं है, ये प्लानिंग आपके लिए आगे के लिए। ओके, 4 कार्ड ही लेने थे, 4 ही कार्ड आए हैं, कोई बात नहीं। वेव्स का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, कॉर्पोरेट ब्लू का है। तो ये सोची समझी साजिश है, यानी कि ये सोची समझी साजिश के तहत लोगों की, इसमें 1-2 लोग नहीं है, इसमें कुछ कोई ग्रुप शामिल है, कोई संस्था शामिल है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन शामिल है जो कि आपकी तरफ इस तरह की एनर्जी भेज रहा है। शार्क की एनर्जीज हैं, अगेन वार्निंग साइन है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है यूनिकॉर्न का जो कह रहे हैं OMG। तो जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ ना आपकी एनर्जीज में, वो ये है कि आप लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा भलमनसाहत करते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी इस भलमनसाहत को ज़रा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये जिस तरह के कार्ड अपीयर हैं, ये कार्ड डेंजर और वार्निंग की बात करता है। और बाहर कोई बच्चा बोल रहा है, आप अपनी लाइफ में उस जगह पे हैं जहाँ पे आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी किसी सिचुएशन में आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि आप अपने आप को बदरंग महसूस करें, बेरंग महसूस करें और आपकी एनर्जीज एकदम से उत्साही ना हो। यानी कि जिस उत्साह के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस उत्साह को, आपके पैशन को लोग बार बार एनर्जी प्रोजेक्ट करके डाउन कर रहे हैं, बार बार एनर्जी प्रोजेक्ट करके डाउन कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में उस एनर्जी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको थ्रेट कर रहे हैं बार बार या करना चाहते हैं किसी तरह के डेंजर के द्वारा, किसी तरह की वार्निंग के द्वारा। तो ये वार्निंग साइन है, ये भी वुडू कहता है बैक ऑफ। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ज़बरदस्ती इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, या कुछ लोग कर सकते हैं या कोई ग्रुप कर सकता है। आपको इनकी मदद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आपको इस तरह की चीज़ कहते हैं कि आपको इनकी मदद की ज़रूरत है, यकीन रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, आपको इनकी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य अच्छा नहीं है। ठीक, आपको अपनी इंट्यूशंस की यहाँ पे सुननी होगी। और देखिए यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो लाइक की और लॉस्ट होने की बात करती है। इसके नीचे है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आपकी तरफ जो कोई भी मदद करने के उद्देश्य से हाथ बढ़ाना चाहता है इस टाइम पीरियड में या आने वाले इन महीनों में, ये इसलिए भी है ऐसा क्योंकि कुछ लोग वाकई में ही जो आपकी सोल फैमिली का पार्ट हैं आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं या होने वाले हैं, या फिर हो सकते हैं कि आने वाले सिचुएशन में यहाँ पे डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें या फिर आपकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करें। तो देखिए ये है ना, इन्विजन, बाउंड्रीज वायलेटेड, डोमिनेट। तो आपकी एनर्जीज को कोई डोमिनेट करना चाहता है, यानी कि आपके भाग्य में हिस्सेदारी करना चाहते हैं, लेकिन आपके भाग्य का आपको ना देकर। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपके भाग्य का आपको ना देकर लोग आपके भाग्य से आपकी भाग्य की चीज़ें छुड़ाना चाहते हैं। इस बात को, ये हालांकि आपको लगेगा रिपीटेड बात है, लेकिन ये कार्ड जो आपके भाग्य में चीज़ें चल रही हैं वही बातें हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये मैसेजेस तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक आप इन मैसेजेस को समझ नहीं जाएंगे। अगर आपको ये कभी ये लगता है कि मेरी रीडिंग में मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, तो वो रिपीट, मुझे भी लग रहा है कि रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वो रिपीट इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी को तो सुनने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब आपकी एनर्जीज में अभी भी कुछ ऐसा है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को आपको क्लियरली मना करने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में उनकी एंट्री नहीं है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में एंट्री करके आपके भाग्य का खाना चाहते हैं या आने वाले समय में। ये पिछले साल भी आपके साथ हुआ है, क्योंकि 22 नंबर का कार्ड है। तो सन 2022 में, 2023 में आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, या लोगों ने ज़बरदस्ती आपके पैसों के अंदर या आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की है, जहाँ पे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्मॉल महसूस करवा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है या कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ कर ना आपको छोटा महसूस करवाना चाहता है या करवाना चाहती है आपकी किसी चीज़ के लिए। यानी कि जैसे कि आप पैसा कमाने में सक्षम नहीं हैं, आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हैं, आप अपने लिए नहीं कर सकते, आपका जीवन बेरंग और बदरंग है। आप कितने भी आगे पहुंच जाएं, आपको इन्हीं की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये एनर्जी प्रोजेक्शन है, यानी कि ये लोग लगातार आपकी एनर्जीज में नेगेटिव एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त अगर आपकी कोई मदद भी कर रहा है या कर रही है, तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जीज को प्रोजेक्ट करके ही कर रहा है या कर रही है, क्योंकि आपके जीवन के अगेन तारणहार वो बनना चाहते हैं या बन के दिखाना चाहते हैं। मैच्योर मैन, तो ये कोई मैच्योर मैन हो सकता है जो कि आपके 5 नंबर का कार्ड है ना अगेन। तो ये कोई मैच्योर मैन जो कि प्लानिंग प्लॉटिंग के द्वारा आपकी लाइफ के अंदर आपकी ही वेव को राइड करना चाहता है, यानी कि आपकी
चीज़ों को ये आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए आपकी एनर्जी पे लगातार प्रोजेक्ट कर रहा है। मैरिज, तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि आपको किसी रिश्ते में बांधना चाहता है, या किसी प्लानिंग प्लॉटिंग है ना यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ग्रुप के लोग हैं, तो ये कोई फादर और सन भी हो सकते हैं, कोई ब्रदर भी हो सकते हैं, कोई और रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो कि आपको किसी चीज़ में बांधना चाहते हैं, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि आपको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, आपको ऐसी किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। फॉल्स पर्सन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये फॉल्स पर्सन डेंजर है आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके घर के लिए, आपकी एनर्जीज के लिए। यानी कि देखिए, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो देखिए डिवाइन ने कार्ड दे ही दिया। यही कार्ड क्यों आया? ये कार्ड इसलिए आया कि या तो ये फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करना चाहता है, ये चाहती है, या फिर ये लोग कर रहे हैं, ये आपके लिए डेंजर की तरह है। यानी कि ये बार बार आपकी एनर्जीज में प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब इनके साथ आपको टोटली कट करने की ज़रूरत है, या फिर इनके साथ आपको अपने रिश्तों को पूरी तरह से कट करके इनको ब्लॉक करने की ज़रूरत है। अगर आपने ब्लॉक किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है, यहाँ 3, ये भी 8 बनाता है और ये भी 8 बनाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे शनि की एनर्जीज भी हैं। आप ऑलरेडी अपनी कार्मिक चीज़ों से बाहर निकल आए हैं, या आपको कार्मिक बॉन्ड में, कार्मिक रिलेशनशिप में, या फिर कार्मिक रिश्तों में बांधना चाहते हैं। किसी तरह के कार्मिक रिश्ते में या किसी कार्मिक बॉन्ड में आपको बांधना चाहते हैं। और ये अगेन, जैसे मैंने कहा कि कोई आपको ये दिखाना चाहता है कि तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, या हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये इंसान तुम्हारी मदद करेगा, ये प्रोफेसर तुम्हारी मदद करेगा, ये वकील तुम्हारी मदद करेगा, ये डॉक्टर तुम्हारी मदद करेगा। ये कोई ऐसा इंसान जिसका डेफिनेटली पीछे लाइब्रेरी बनी हुई है, यानी कि बुक्स रखी हुई हैं, ग्लोब है, तो एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान की एनर्जीज हैं। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा तो बहुत है, लेकिन उसके माइंड में चल रही है प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए। चाइल्ड की एनर्जी से यहाँ पे, तो डेफिनेटली कोई आपके इनर चाइल्ड को हर्ट करना चाहता है, और साथ ही साथ आपके इनर चाइल्ड को हर्ट करने के साथ साथ ये हो सकता है आपके साथ में कोई बेबी भी बनाना चाहता हो, ये चाहती हो भाई। यहाँ पे कार्ड है थॉट्स का, तो ये हो सकता है ये मैच्योरमेंट किसी शादी को लेके यहाँ सोच रहा हो कि क्या होगा क्या नहीं। इनके यहाँ 2 लोग तो हैं, 2 के ज़्यादा ही लोग हैं, ग्रुप है ना, तो 1 फीमेल है, 4 मेल हैं, 3 मेल हैं, 1 फीमेल है, और यहाँ पे है ये गिफ्ट। तो यहाँ पे ये लोग आपकी गिफ्ट को लेना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके ऊपर डेफिनेटली स्पाइंग तो हो रही है, मॉनिटरिंग स्पिरिट भी आपके साथ में हो सकती है। यहाँ पे जिस तरह की नज़र रखी जा रही है, यहाँ पे कोई स्पिरिट सी देख रही है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ना, लगातार उस चीज़ पे नज़र रखी जा रही है। तो यहाँ पे ये लोग आपको ना एज ए गिफ्ट कुछ, मुझे लगता है, देना चाहते हैं, आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। यानी कि ये एक ही आपके भाग्य का ही होगा जो चुरा कर बनाया गया होगा, जो आपको देना चाहते हैं। या फिर इन लोगों ने आपके साथ में कोई फॉल्स वाली एनर्जीज की होंगी, यानी कि इन लोगों ने पहले आपको नुकसान पहुंचाया और अब इन्हें लग रहा है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, या इनकी लाइफ में वो चीज़ें रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं, या इनकी लाइफ में वो कार्मिक चीज़ें आ रही हैं, या किसी भी शेप साइज और फॉर्म में ये लग रहा है कि नुकसान हो गया है। तो ये नुकसान के एवज में आपको कुछ देना चाहते हैं, यानी कि भरपाई कर देना चाहते हैं आपके आंसू की थोड़ी सी, ताकि आपको ये ना लगे कि आपका कोई बड़ा नुकसान हुआ है, या हुआ भी है तो चलो भरपाई कर देते हैं। भरपाई थोड़ी ना हो पाती है किसी भी चीज़ से, भरपाई थोड़ी ना हो पाती है जब अपने आप के साथ जेंटल होना पड़ता है, जब अपने आप को किसी गिरी हुई सिचुएशन में उठाना पड़ता है। कोई गिफ्ट काम नहीं आता उसमें। मैच्योर वुमेन, तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी फॉल्स पर्सन और चाइल्ड के बीच में मैच्योर वुमेन की एनर्जीज हैं। यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी का कोर्ट केस भी मुझे लगता है चल रहा होगा। यहाँ पे है एक्सपेक्टेशन, तो ये एक्सपेक्टेशन है किसी मैसेज को देने के साथ में कि कोई चेंज आएगा किसी फैमिली रूम में, ताकि सब चीज़ें जो खत्म हो रही हैं वो खत्म ना हो। कंसर्न है बैड हेल्थ के लिए, ग्रेट फॉर्चून में, हाई ऑनर की एनर्जीज हैं, प्रिविलेज लेडी में, या आप भी हो सकते हैं कि इस जर्नी में कोर्ट हाउस की एनर्जी ना मिल जाए। जो सडन वेल्थ मिलनी है वो इस ऑफिशियल पर्सन के द्वारा इस मेन फीमेल को मिले, यानी कि जो आपको मिलना है वो आपको ना मिल के किसी और इंसान को मिले, या फिर आप अपने हिस्से का कोई चीज़ किसी के लिए और के लिए छोड़ दें, या फिर आपसे ये उम्मीद की जाएगी, आपसे आपको इस तरह से बदलने की कोशिश की जाएगी कि आपके लिए जो कुछ है वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है और आपको किसी और के लिए छोड़ देना है। ये आने वाले आपके भविष्य की कोई ना कोई घटना है। यहाँ पे मेल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, एक्स कोवर्कर, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, बॉन्ड ऑलरेडी कट। तो आपके साथ इसका बॉन्ड या तो कट चुका है, या आपका कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है जिससे आपका डिवोर्स हुआ हो, कोई लवर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। मेल एनर्जी तो है यहाँ पे, कम से कम यहाँ पे 3 मेल तो हैं जो आपके अगेंस्ट काम करेंगे, चौथा मेल भी है, तो कोई 4 लोग मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। मैनी पीपल विल रिग्रेट वाई दे ट्रीटेड यू सो हार्शली। डेफिनेटली यहाँ पे जैसे मैंने कहा, कोई गिफ्ट या कुछ देना
है ना, या फिर कुछ ऑफ़र करना कभी भी उस चीज़ की भरपाई नहीं कर सकता जहाँ पर आपने खुद को छोटा महसूस किया हो और आपको अपने आप को वहाँ से उठाना पड़ा हो बिना किसी हेल्प के, है ना। ना ही आपको जब अपने आप से जेंटल होना पड़ा हो, यानी कि जब आपको खुद ये कहना पड़ा हो खुद को कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। जब आपको खुद को खुद ये कहना पड़ा हो ना, तो किसी और का दिया हुआ कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी आसमान से तोड़े हुए तारे भी लाकर कोई दे ना, उसका कोई महत्व नहीं है। कोई इस चीज़ की भरपाई नहीं कर सकता। ये बात वो लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ही सारी चीज़ें हुई हैं। देयर विशेस बैक फायरिंग ऑन देम, यू आर प्रोटेक्टेड, प्लस यू आपने ना कभी विश की है ना कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके ऊपर इतनी सारे मैजिक प्रोजेक्ट करने की वजह से, या फिर अब अगर इनके ऊपर सब चीज़ें बैकफायर हो रही हैं क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी विशेस कर ली ना, देयर विशेस फॉर यू, कि आपकी कमज़ोर विल हो, अनहेल्दी, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर रहे, आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हो, होपलेस रहें, पावरलेस रहें, पुअर रहें, फियरफुल रहें, डर में रहें, इंसोमेनिया, रातों को नींद ना आए, इल्यूजन में रहें, भ्रम में, पता ही नहीं है अपने जीवन में करना क्या, आप तो पागल हैं, मनी ब्लॉकेजेस लग जाए आपके जीवन में, आप अकेले हों, यानी कि ये सब करने की प्लानिंग है। तो ये जो एनर्जी का प्रोजेक्शन है ना, अगर आपको इसमें से कुछ भी महसूस होता है, रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा और अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जीज को चेंज कीजिएगा, क्योंकि वो सब आपकी नहीं है। दे डोंट वॉन्ट यू टू सीन एज प्रॉस्परस अबेंडेड इन लाइफ, तो खुद को दिखाना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में किसी फेक पर्सन को या तो इम्प्लांट करने की एनर्जीज हैं, या फिर आपको कुछ लोग ये दिखा सकते हैं कि हम तुम्हें मुसीबत में डाल रहे हैं, और फिर एकदम से कोई आपके लिए हीरो या हीरोइन बन के आएगा, कहेगा मैं बचाऊंगी तुझे, मैं बचाऊंगा तुझे, तेरे लिए मैं हूँ, तेरे न्याय के लिए मैं लड़ूंगा, तेरे लिए तेरे फैसले मैं करवाऊंगा या करवाऊंगी। ध्यान रखिएगा, एक ही ग्रुप के लोग हैं, आपको इस एनर्जी में जाने से रोकना चाहते हैं। देयर विशेस बैक फायरिंग ऑन देम, और आप प्रोटेक्टेड हैं, किसी के ऊपर आप विश नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी की है आपके खिलाफ में कुछ करने की, ताकि पहले आपको मुसीबत में डाला जाए, यानी कि जैसे वो होता है ना कि 4 लोग जाकर मारो उसको और 2 लोग जाकर बचा लो, तो 2 का वो इंसान फ्रेंड हो जाएगा और सोचेगा इन्होंने मुझे बचा दिया, है ना, इसने मुझे बचा लिया, इसने मुझे सुरक्षित कर लिया, अब बस यही है। और अंदर ही अंदर पता चलेगा जी सब मिल बैठ के यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग पहले ही कर रखे हैं। द वे फॉरवर्ड इज ओपन, तो आप यू आर नॉट ट्रैप, तो आप ट्रैप नहीं है, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन आपको देंगे, डिवाइन आपको गाइड करेंगे किस रास्ते में आपको चलना है। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करेंगे आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए, उसी तरफ ध्यान देना है। इट्स टाइम टू प्ले, यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग, सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंस टू ब्रिंग बैलेंस इन टू योर लाइफ। अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की देखिए और अपने आप को बैलेंस करने की सोचिए। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, तो आपकी प्रेयर्स के जवाब आपको मिलते जाएंगे। आपको आपकी लाइफ में आने वाले समय में ये प्लानिंग है किसी की, जो कि डेफिनेटली आधे लोग तो सुन के बदल ही लेंगे कि आपको पहले किसी मुसीबत में डाला जाए और फिर अचानक से कोई आपका तारणहार बनकर यहाँ पर आए और कहे मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं लड़ूंगा या लड़ूंगी तुम्हारे लिए सारी जंग। तो ध्यान रखिएगा, जो योद्धा आपके लिए आ रहा है या आ रही है, पहला इस मुसीबत में वो आपको डाला था उन्होंने, ये डाला है ताकि आपको बचाया जा सके, आपके विश्वास को जीता जा सके और फिर आपसे सब कुछ छीना जा सके। मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा, इस बात का अवेयर रहिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।